हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स का लेक्चर वीडियो में लेकर आ चुका हूं दोस्तों। और आज के दिन हम लोग 6 स्टैंडर्ड के लिए मैथ सब्जेक्ट का अगेन जो बेहतरीन चैप्टर की ऑलरेडी शुरुआत हमने की थी जिसका नाम है डेसिमल फ्रैक्शन, तो आज लगातार इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 5 में लेकर आया हूं। जी हाँ दोस्तों, एक बेहतरीन खूबसूरत सा चैप्टर जिसमें डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं कॉमन फ्रैक्शन को डेसिमल में, डेसिमल को कॉमन में कैसे कन्वर्ट सकते हैं, ये सभी चीज हमने सीखा। और आपको याद दिला दो यार, आज एक बेहतरीन टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन। अक्सर बहुत सारे मुझे कमेंट भी आते हैं कि सर ये जो डेसिमल फ्रैक्शन है ना, इसको मल्टीप्लाई करने में, डिवाइड करने में हमें दिक्कत आता है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग मल्टीप्लिकेशन सीखने वाले हैं कि कैसे कोई भी गिवन डेसिमल फ्रैक्शन को हम मल्टीप्लाई करें और उसका आंसर निकाले पॉइंट में। ठीक है ना, पॉइंट में आंसर निकाला बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और ये चीज ऐसा नहीं है कि सिर्फ 6 स्टैंडर्ड में, ये आप जितने भी आगे जाओगे, अभी 6th में हो तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने के लिए ही प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन दिया रहेगा, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे 7th 8th 9th 10th 11th 12th में जाओगे तो आपको वो जो मल्टीप्लिकेशन है ना वो यूज होगा इन बिटवीन द सम, इन बिटवीन द एग्जांपल्स। तो वो आपको एज ए स्किल सीख के लेना पड़ेगा 6th स्टैंडर्ड में, क्योंकि बचपन से ABCD सीखा है वो आज काम आ रहा है ना। नहीं तो आज कोई भी सेंटेंस को रीड नहीं कर पाते। वी कांट बी एबल टू डिलीवर आवर लेक्चर, वी कांट बी एबल टू रीड एनी सेंटेंस, फॉर्मेशन ऑफ द वर्ड्स इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। हमने वो चीज पढ़ा हुआ है, दैट्स वाई वो चीज हम सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं। करेक्ट है। अब यहां पे बात आ जाती है मल्टीप्लिकेशन कैसे करें। तो आज मल्टीप्लिकेशन और उसके बेस पे प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। अगला लेक्चर लाऊंगा डिवीजन वाला। ठीक है, फटाफट से वो पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है बेसिक तौर पे आपको सिखाने की कोशिश करता हूं। अब कैसे भी हो सकता है, समझ लो कोई नंबर दिया हुआ है आपके पास। अब ये है एक 4.3, समझ लो एक नंबर है। अब मुझे क्या करना है, ये जो नंबर है इसको मुझे कोई भी एक पर्टिकुलर नंबर से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 4.3 मल्टीप्लाई बाय 5 समझ लो दिया हुआ है। ये सिंगल डिजिट की बात कर रहा हूं, डबल डिजिट वाले भी होते हैं जिसमें दोनों नंबर डेसिमल पॉइंट्स होते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारे अलग अलग मेथड है। सबसे पहला मेथड मुझे जो सबसे इजी लगता है वो लगता है दोस्तों कि क्या करो, डायरेक्टली आप इस जो नंबर है, ये जो नंबर है इसको लिख दो यहाँ पे 4.3, और जैसा हमेशा हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं इस प्रकार से इसको मल्टीप्लाई करो। ये मेरा सबसे फेवरेट वाला मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड है पुराना मेथड, थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन ये सबसे इजीएस्ट मेथड है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता। दूसरा वाला मेथड भी इजी है, ऐसा नहीं है। दूसरा वाला मेथड जो बताऊंगा वो भी इजी है, लेकिन उसमें थोड़ा हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन कभी कभी क्रिएट हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पे देखो, नॉर्मल कैसे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, 5 है 3 है तो 5 3 15, 5 लिखते हैं, 1 कैरी बाजू में लिखते हैं, 5 4 20 और 1 21 हो गया ये। लेकिन यहां पे हम लोग ने पॉइंट नहीं डाला। तो सबसे पहले आपको देखना है कि पूरे दोनों नंबर में जो दोनों क्वेश्चंस जो दिए हुए थे ये दोनों में पॉइंट है क्या। तो इसी में पॉइंट है, और कितने नंबर के बाद पॉइंट है, सिर्फ एक नंबर के बाद पॉइंट है। जो आंसर आया वो आंसर में पीछे से एक नंबर के बाद पॉइंट डालो, तो 5 के बाद पॉइंट डाल दूंगा तो ये आंसर हो जाएगा 21.5, खत्म। यही हमारा टेक्निक है। ठीक है, सिंपल है, तो बहुत सिंपल है। अब ये हो गया पहला, समझ लो मेथड। अब इसी को मैं दूसरे मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करूं। समझ लो कि मेरे पास एक नंबर है 4.3। ठीक है, मुझे एक बात बताओ कि ये जो 4.3 है, 4.3 मल्टीप्लाई बाय 5 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, ये 4.3 को, ये एक डेसिमल फ्रैक्शन है, इसको मैं कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट हट जाएगा तो ये बन जाएगा 43, पॉइंट के बाद एक नंबर था मतलब नीचे आ जाएगा एक 0, तो 43/10 लिख सकता हूं। 4.3 का मतलब होता है 43/10 कॉमन फ्रैक्शन में, और ये 5 वैसे का वैसे। ठीक है, अब ये देखो 5 1 जा 5, ये 5 2 जा 10, तो क्या बचेगा 43, नीचे आ गया 2, 43 डिवाइड बाई 2। तो साइड में कहीं पे क्या करो, 43 को 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 4 हो जाएगा, -0 आ गया। ठीक है, फिर यहां पे 3 है, फिर 2 1 जा 2 आ गया। ठीक है, 1 आ गया, फिर यहां पे पॉइंट डाल दोगे तो 0 हो जाएगा, तो 2 5 जा हो गया 10, खत्म। ठीक है, तो कितना आ गया 21.5। देखो यहां से भी 21.5 आ रहा था और यहां से भी 21.5 हमारा आंसर आ रहा है। इसका मतलब आप चाहे जो भी मेथड से करो, आंसर विल बी द सेम, आंसर विल बी 21.5 ओनली। ठीक है ना, आप दोनों मेथड से निकाला, लेकिन वो आपको डिसाइड करना है। ये मेथड में टाइम ज्यादा लगा, लेकिन हो सकता है कि आपको ये इजी लगे, लेकिन मुझे सबसे बेस्ट मेथड यही लगता है, डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई करो ना, पॉइंट का पॉइंट देखेंगे उसमें, सीधा आंसर जो आएगा ना उसमें डेसिमल्स जो है काउंट करके सीधा पॉइंट डाल देंगे, और सबसे इजीएस्ट मेथड मुझे यही लगता है, और शायद आप लोग को भी यही लगेगा। और मैं पूरा ये आशा करता हूं कि आप लोग यही मेथड फॉलो करो आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, और जो मैं सिखा रहा हूं उसको ध्यान से देखना। ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मैं जा रहा हूं सीधा, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट एग्जांपल। कोई भी एक नंबर ले लो, कोई भी आपको एक नंबर लेना है। लेट्स सपोज कि एक नंबर ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब जैसे कि कोई भी एक नंबर ले, कोई भी एक नंबर ले लो। जैसे कि एक मेरे पास नंबर है 31462। अब इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है 5.4 के साथ। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ये कि 31462 जो है ना, इसको इस प्रकार से मल्टीप्लाई कर लूंगा, 5.4 के साथ मल्टीप्लाई कर लूंगा। तो जो भी आंसर आएगा, एक आंसर आएगा, वो आंसर के बाद हम लोग पॉइंट उसमें डाल देंगे। या तो आप ये मेथड से कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है, इतना तो आपको समझ में आ गया कि देयर आर 2 मेथड्स बाय मींस ऑफ व्हिच यू कैन सॉल्व एनी टाइप्स ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन, यू कैन मल्टीप्लाई एनी डेसिमल नंबर आल्सो। करेक्ट है, समझ में आ गया। आगे बढ़ जाए। अब मैं
सीधा आपको लेके चलता हूं प्रैक्टिस सेट के ऊपर, जो कि हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 16 है, 16 नंबर का प्रैक्टिस सेट। इसको पूरा आज सॉल्व करवाएंगे और पूरा मल्टीप्लिकेशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। ध्यान लगा के देखना, ठीक है। चलो इसको मिटा देता हूं सबसे पहले फटाफट से। ध्यान से देखना, ठीक है। चलो अब हम क्या करेंगे, हम लेते हैं कोई भी एक पर्टिकुलर नंबर, जैसे कि मैं ले रहा हूं, क्या लूं बताओ। चलो नहीं, क्या मैं डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट चालू करता हूं ना आपके लिए, चलिए। चलो प्रैक्टिस सेट नंबर 16 है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट नंबर 16 में लिखा और डायरेक्ट पहला एग्जांपल सॉल्व करता हूं। पहला एग्जांपल आपके लिए ये है कि बोलता है इफ 317, क्या बोल रहा है कि अगर 317 को 45 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक आंसर मिलता है, जो कि आंसर दिया हुआ है यहां पे 14265। मतलब जब हमने 317 को 45 से जब मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया, करेक्ट है, ये हमें दिया हुआ है। बट इसमें हमें पूछा है कि अगर हम इसी चीज को पॉइंट में डाल दें, तो ये 317 को अगर ये 3.17 बोल रहा है लेने के लिए, तो 3.17 को अगर 4.5 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर कितना आएगा, ये हमें क्वेश्चन पूछा है। अब आप बोलोगे कि सर बाप रे बहुत ज्यादा हार्ड दिख रहा है हमको, कैसे करेंगे भैया, कैसे करेंगे, ये आपके मन में सवाल आ रहा होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, दुनिया में, पूरी दुनिया में सबसे इससे इजी एग्जांपल कोई हो नहीं सकता। क्यों बता रहा हूं, ध्यान से देखना, आप खुद बोलोगे। ये वीडियो देखो, मतलब ये वाला एग्जांपल को सॉल्व होते हुए देखो और फिर कमेंट करना फटाफट से। लेकिन कमेंट होना चाहिए, हाँ, मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा नहीं तो। कमेंट होना चाहिए, लाइक होना चाहिए, तभी यार मजा आएगा, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो मैंने जैसे बोला कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 14265 आएगा, 14265 आएगा। लेकिन अब जब इसको देखोगे ध्यान से तो ये भी वही है ना, ये 317, ये भी 317, फर्क कितना है, बीच में एक पॉइंट है। ये 45, ये हुई 4.5, यानी कि लगभग सेम ही है, बस एक पॉइंट डाल दिया है बीच में। तो यानी कि जब इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आया, तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो भी यही आएगा। यानी कि जब मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आया, तो ये वाला जो है हमारा, यानी कि 3.17 मल्टीप्लाई बाय 4.5 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं दोस्तों, तो हमारा आंसर भी जो दिया हुआ है वही आएगा, 14265 आएगा। लेकिन सिर्फ फर्क कितना रहेगा कि जैसे 317 में 3.117 कर दिया, मतलब पॉइंट डाल दिया, 45 में 4.5 कर दिया, मतलब पॉइंट डाल दिया। तो इसमें भी ये जो है, इसमें भी पॉइंट डालना पड़ेगा ना। तो पॉइंट कैसे आएगा, काउंट करो पॉइंट, कितने नंबर के बाद पॉइंट है। यहां पे देखो कितने नंबर के बाद पॉइंट है, एक नंबर, दो नंबर के बाद पॉइंट डाला हुआ है, मतलब दो नंबर हुआ अब तक। यहां पे एक नंबर के बाद, तो यहां पे दो नंबर, यहां पे एक नंबर, तो कुल मिला के कितने नंबर के बाद पॉइंट है, 3 नंबर के बाद पॉइंट है। समझ में आ रहा है काउंट कैसे करना है पॉइंट को काउंट कैसे करना है, बस ये सीख लो। दो नंबर है यहां पे, एक पहले नंबर में एक नंबर, दो नंबर के बाद पॉइंट है, मतलब अभी तक हुआ 2 नंबर। यहां पे एक और नंबर के बाद पॉइंट है, यहां पे हुआ टोटल 3, तो टोटल 3 नंबर के बाद पॉइंट डालना है, मतलब एक नंबर, दो नंबर, 3 नंबर के बाद पॉइंट डाल दो, तो आ गया हमारा आंसर 14.265। दिस इज योर करेक्ट आंसर। अब बोलो यहाँ पे कमेंट करके कितना इजी है, करेक्ट है, कुछ करना ही नहीं है ना यहाँ पे, बस क्या करना था, सेम टू सेम एज इट इज कॉपी लिखना है, कॉपी करके सेम टू सेम लिख देना है, और क्या करना है, पॉइंट गिनना है और पॉइंट डाल देना है, खत्म आंसर। क्लियर है, समझ में आ गया दोस्तों। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। एक और ऐसे ही सेम क्वेश्चन है, करवा रहा हूं, ध्यान से देखना, जो कि बोला है 503, इफ 503 मल्टीप्लाई बाय 217, 503 को 217 से मैंने क्या किया है दोस्तों, मल्टीप्लाई किया, तो हमारा आंसर आया 109151। 109151 इज द करेक्ट आंसर, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आया, ठीक है। लेकिन हमें क्वेश्चन बोल दिया है कि अगर देन 5.03, ठीक है ना, 5.03 को 2.17 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा भैया बताओ, कैसे आएगा। सबसे पहले सेम हमको पता है कि ये और ये सेम दिख रहे हैं, बस पॉइंट का फर्क है, ये 503 है, ये 5.03 है, ये 217 है, ये 2.17 है, करेक्ट है। यानी कि इसको इससे अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, यानी कि 5.03 को मल्टीप्लाई करूं 2.17 के साथ, तो भी आंसर यही आने वाला है, जो कि है 109151, क्योंकि दोनों नंबर सेम ही है, बस पॉइंट का फर्क है। तो पॉइंट को काउंट करो, यहां पे एक नंबर, दो नंबर के बाद पॉइंट, और यहां पे भी एक नंबर, दो नंबर के बाद पॉइंट, मतलब टोटल दो यहां से 4 नंबर के बाद पॉइंट डालना है। तो एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, 4 नंबर के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10.9151, खत्म आंसर। 10.9151 इज द करेक्ट आंसर। हो गया यार आपके 2 क्वेश्चन सॉल्व इस प्रैक्टिस सेट नंबर 16 के। क्लियर है, समझ में आ गया, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब चलते हैं आखिरी क्वेश्चन। क्या है आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, मल्टीप्लिकेशन। तो फटाफट से मल्टीप्लिकेशन को मैं सॉल्व करवाता हूं आपके लिए, ठीक है। ध्यान लगा के देखना, ध्यान लगा के देखोगे तो आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगा। एक आखिरी क्वेश्चन है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने बोला है, ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे। तो इसको मैं मिटा रहा हूं, आप लोग नोटबुक में नोट डाउन करते जाना दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। नोटबुक में अगर आप नोट डाउन करते जाओगे
तो बहुत ही अच्छा फील होगा आपको। ठीक है, चलो चलो नेक्स्ट पे जाते हैं। हाँ, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 3, क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहला है 2.7 मल्टीप्लाई बाय 1.4। 2.7 मल्टीप्लाई बाय 1.4, जैसे मैंने बताया था आपको क्या करना है, दो नंबर है, दोनों के बाद पॉइंट है, मल्टीप्लाई करना है। तो जैसा मैंने बताया दो मेथड से सॉल्व करने के लिए। ठीक है, दोनों बता दूं क्या? चलो एक बार दोनों बता देता हूं, पहले वाला दोनों बता देता हूं, फिर बाकी का हमारे मेथड से करेंगे। ठीक है, तो ये समझ लो 2.7 है, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है 1.4। जैसे हम लोग नॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड मल्टीप्लिकेशन का उस वैसे ही करेंगे। ये 4 7 28 हो जाएगा, 2 कैरी, 4 2 8 + 2 10, ये हो गया 108। फिर नीचे यहाँ पे क्या लिखते हैं, दूसरा नंबर भी सॉल्व करना है ना, इसको मिटा दो, अभी इसका काम हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, 0 लिखते हैं या फिर x लिखते हैं। ठीक है ना, x मतलब वही क्रॉस लिखते हैं। अब इसकी बारी है 1 की, तो 1 7 जा 7, 1 2 जा 2। ठीक है, क्या करना पड़ता है? प्लस करना पड़ता है। 8 + 0 = 8, 7 + 0 = 7, 2 + 1 = 3। ठीक है, ये हो गया, ये हमारा आंसर आ गया, लेकिन पॉइंट डालना बाकी है। तो सबसे पहले देखो कितने नंबर का पॉइंट है, यहाँ पे एक नंबर है, तो एक नंबर के बाद पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे एक नंबर के बाद पॉइंट है, मतलब टोटल कुल मिला के कितने नंबर है? 2 नंबर है। तो एक नंबर 2 नंबर के बाद पॉइंट डाल दो, तो आ गया आंसर 3.78। खत्म, 3.78। ये हमारा पहला मेथड था, जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, और मुझे ऐसा लगता है कि यही करना चाहिए। लेकिन आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि एक और मेथड होता है, इसको कैसे कर सकता हूं। देखो यहाँ पे फिर से लिख रहा हूं, 2.7 है और ये 1.4 है। तो मुझे बता, पहले 2.7 को लिखूंगा कैसे? 27/10 लिख दूंगा, बीच में मल्टीप्लाई है। 1.4 को कैसे लिखूंगा? 14/10 लिखूंगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 27 को ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 27 मल्टीप्लाई बाय 14 हो जाएगा, और नीचे नीचे का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा। सॉल्व कर लो, 27 को 14 से मल्टीप्लाई करो, 27 को 14 से मल्टीप्लाई करो। देखो फिर भी आपको ये करना ही पड़ेगा। 27 को जब आप 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो 378 आएगा, करके देखना, क्योंकि ऑलरेडी किया हुआ है। देखो 378, तो 378 ऊपर आ रहा है, तो 378 ऊपर, नीचे आपका 100। करेक्ट है। अब 378 डिवाइड बाय 100, इसको डेसिमल में बना लो यार। तो ये 378 है, ये 2 0 है, तो 2 0 मतलब 2 नंबर के बाद पॉइंट, एक नंबर 2 नंबर के बाद पॉइंट, तो 3.78 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे भी 3.78 आया था, यहाँ पे भी 3.7, लेकिन यहाँ पे आपको लंबा चौड़ा सॉल्व करना पड़ा। ठीक है, ये भी एक मेथड, ऐसा नहीं है कि आप ये करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, ये करोगे तो राइट हो जाएगा। दोनों ही आपकी मर्जी है, आपको जो करना है करो, एग्जाम में आपको फुल मार्क्स मिलने वाला है, लेकिन ये आप डिसाइड करो। और मुझे ऐसा लगता है कि ये ज्यादा इजी होता है करना, डायरेक्ट कर लिया, एक स्टेप के अंदर आंसर खत्म यार। करेक्ट है, तो ये वाला फॉलो कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके ऊपर है। ठीक है, अब अगला जो भी कराऊंगा मैं, 1-2 एग्जाम्पल और कराता हूं मैं, मेरे मेथड से कराऊंगा जो ईजी लगता है। ठीक है, चलो फटाफट से जाएंगे, इसको सॉल्व कर लो, देख लो। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलो मिटा रहा हूं मैं। अब जाएंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। इसको फटाफट से देख लेना आप लोग। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? कमेंट करते रहना दोस्तों, क्योंकि आप लोग के लिए ही सब चीज हो रही है दोस्तों। तो आप लोग का रिस्पॉन्स और फीडबैक हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करते जाना, बहुत मजा आएगा, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलो ओके, आगे बढ़ जाते हैं, जो कि होगा हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2, 6.17 मल्टीप्लाई बाय 3.9। 6.17 मल्टीप्लाई बाय 3.9 हम लोग अपने नॉर्मल मेथड से करेंगे, तो इसको हम लिखेंगे 6.17 मल्टीप्लाई बाय 3.9। सॉल्व कर लो। 9 7 जा होता है 63, 6 कैरी यहाँ पे आएगा, 9 1 जा 9 + 6 15, 1 कैरी यहाँ पे आएगा, 9 6 जा 54 + 1 55। यहाँ पे 0 लिखते हैं। 3 7 जा, अब ये वाले कैरी को मिटा दो, पुराना हो गया ये। अब ये नया कैरी आएगा, 3 7 जा 21, यहाँ पे 1 लिखा, 2 कैरी हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 + 2 5, और ये 3 6 जा 18 डायरेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया? 3 + 0 = 3, 5 + 1 = 6, 5 + 5 प्लस होता है ना, 5 + 5 = 10, 1 कैरी, और ये हो जाएगा 1 यहाँ पे कैरी हो जाएगा ना, तो 5 + 1 6 + 8 14, 1 यहाँ पे कैरी, 1 + 1 = 2। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्तों? ठीक है, तो ये आ गया 24063, आंसर आ गया। लेकिन क्या करना है, देखो लोग गलती कर देते हैं कि यहाँ पे रुक के छोड़ देते हैं, फिर आ गया आंसर, ऐसा बोलते हैं। ये आंसर आ गया, लेकिन पॉइंट डालना बाकी है। तो टोटल पॉइंट काउंट करो, यहाँ पे एक नंबर 2 नंबर के बाद पॉइंट है, 2 हुआ, यहाँ पे एक और नंबर के बाद पॉइंट है, मतलब टोटल कितने हैं? 3 नंबर के बाद पॉइंट है। तो पीछे से 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर के बाद पॉइंट, तो हमारा आंसर आएगा 24.063। करेक्ट है, आ गया आंसर समझ में? 24.063 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, थर्ड वन। ठीक है, ये आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद एक और बचेगा, तो वो आप लोग के लिए छोड़ दूंगा, होमवर्क कर लेना। ठीक है, 0.57 मल्टीप्लाई बाय 2, बहुत सिंपल है। देखो 0.57 मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। क्या करना है? 0.57 लिया, इसको हम लोग को 2 से मल्टीप्लाई करना है, बहुत सिंपल है। क्या करना है? 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 5 जा 10 + 1 11, 1 कैरी, 2 0 जा 0 + 1 1, 2 0 जा 0 + 1, 0 + 1 कितना होता है? 1 ही होता है ना। ठीक है, ये आ गया। अब कितने नंबर के बाद पॉइंट है? ये देखो 1, ये 1, ये 1 4, मतलब 114 है। देखो अच्छे से लिखता हूँ वापस, नहीं तो आप लोग बोलोगे कि सर क्या घटिया हैंडराइटिंग निकाल रहे हो। कभी कभी हो जाता है यार, माफ़ कर देना। ठीक है,
ये कितना आ जाएगा, 4 यहाँ पे, 1 यहाँ पे और ये 1, तो 1 1 14 है। टोटल पॉइंट कितने हैं, एक नंबर 2 नंबर के बाद पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है, मतलब सिर्फ 2 ही नंबर के बाद पॉइंट है, तो एक नंबर 2 नंबर के बाद पॉइंट, तो 1.14 इज द करेक्ट आंसर। कितना ईजी है कि नहीं, सिंपल है। आगे बढ़ गए, चलो एक और क्वेश्चन है चौथा, 5.04 मल्टीप्लाई बाय 0.7, ये आप लोग के लिए छोड़ रहा हूं, होमवर्क है, जरूर से कर लेना। तो इसी के साथ मैं बोलूंगा कि ये हमारा प्रैक्टिस सेट जो है, जिसका नाम है प्रैक्टिस सेट नंबर 16, ये हो गया टोटली 100% कंप्लीट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा हमारा आज का लेक्चर। तो प्लीज हमें कमेंट करके बताना, आप लोग के लिए मेहनत जारी है कंटिन्यूअसली। मैथ्स का ये 5वां चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, एक और लेक्चर होगा, डिवीजन सिखा दूंगा, चैप्टर कंप्लीट। साइंस का ऑलरेडी 7 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल हिस्ट्री और ज्योग्राफी सिविक्स का जल्दी चालू होने वाला है, उसका टेंशन मत लेना। आपके जो फ्रेंड्स होंगे 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं के, उनको बोल देना कि ऑलरेडी पूरा व्हाइट बोर्ड के सिलेबस पहले से ही 100% कंप्लीट है। और जो बड़े स्टैंडर्ड है 11th 12th वाले, उनके लिए डिजिटल बोर्ड के ऊपर वीडियोस आ रहे हैं, 10th स्टैंडर्ड के लिए भी न्यू बैच चालू किया है। सब चीज़ है हमारे चैनल पे, बस आपको क्या करना है, जाना है, पढ़ना है, ढूंढना है वीडियोस अच्छे से, कंसेप्चुअल नॉलेज को क्लियर करना है और जितना हो सके अच्छे मार्क्स को लेकर आना है। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज कमेंट करना, वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना। और अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाजू में एक बेल आइकन को उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।